जिम्मेहारी चलो मान जाओ। काला पानी देवानंद की हिट फिल्मों में एक थी। उससे उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुंचे। उसकी शूटिंग से जुड़े कुछ मजेदार किस्से और कुछ शख्सियतें। उनमें एक ऐसी बला की हसीन शख्सियत भी थी जिसकी याद उन्हें काला पानी के संदर्भ में सबसे पहले आती, और वो थी मधुबाला। अच्छे हम अकेले हैं, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। वो लिखते हैं, फिल्मों के परीलोक की तमाम हसीन अदाकाराओं में भी सबसे हसीन थी मधुबाला। कैसा स्वाभाविक और कुदरती हुस्न था उसका। सुबह की ओस की ताजगी लिए किसी किस्म के मेकअप की जरूरत नहीं, कोई बनावटी ग्लैमर नहीं, और उसकी बच्चों वाली मासूमियत में 4 चांद लगाती थी उसकी गिगलिंग, उसके हंसने का अंदाज। वो कब हंस पड़ेगी और हंसना शुरू किया तो कब रुकेगी कुछ पता नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि शॉट के दौरान उसे हंसी आ जाती और वो हंसती ही रहती, जिसके कारण शूटिंग रोककर चाय मंगवाई जाती और उसके अपनी हंसी पर काबू पाने तक इंतजार करना पड़ता। जबरदस्त गिगलर थी वो। सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। मधुबाला दिल्ली में पैदा हुई थी सन 1933 में, और उनका नाम रखा गया मुमताज जहां बेगम दहलवी। उनके पिता अताउल्ला खान तब पेशावर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे, मगर जब उनकी नौकरी चली गई तो उनके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अताउल्ला खान के बच्चों में मुमताज यानी मधुबाला 5वें नंबर पर थीं। 6-7 साल की उम्र से ही उन्हें फिल्मों में काम करने का मन करने लगा था। वो हर समय नाचती गाती रहती, आईने के सामने खड़े होकर अभिनय का नाटक करती साड़ी पहनकर। अपने पिता से कहती भी थी कि वो फिल्मों में काम कर सकती हैं, बच्चों के रोल कर सकती हैं। अताउल्ला खान की आर्थिक बदहाली देखकर उनके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि कोशिश करने में हर्ज नहीं, हो सकता है मुमताज को फिल्मों में काम मिल ही जाए। इस दोस्त ने उन लोगों के बंबई जाने और वहां रहने का इंतजाम कर दिया। बंबई पहुंचकर अताउल्ला अपनी बेटी यानी मुमताज जहां बेगम को लेकर फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे। हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी इन्हें नंगे पांव चलना पड़ता। खुशकिस्मती से संगीतकार मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली, जो बॉम्बे टॉकीज में अकाउंटेंट थे, उन्होंने फिल्म बसंत में 8-9 साल की मुमताज को उस समय के जाने माने एक्टर उल्लास की बेटी का रोल दिलवा दिया। अब हमारा बच्चों का प्रोग्राम शुरू होता है। लीजिए, सबसे पहले मंजू रानी आपको एक गाना सुनाएंगी। बसंत 1942 में रिलीज हुई और बहुत कामयाब रही। मुमताज को भी बेहद पसंद किया गया। इसके बाद वो कुछ और फिल्मों में आई और धीरे धीरे बेबी मुमताज के रूप में मशहूर हो गई। फिर 1947 में फिल्मकार केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म नील कमल के लिए हीरोइन के रूप में साइन कर लिया। मुमताज तब महज 14 साल की थी। इस फिल्म में मुमताज के साथ मुख्य भूमिका में थे राज कपूर। क्या चाहती हो? यही कि या जाओ नहीं या साथ ले चलो। बापू तुम्हारा जनगढ़ जाने के लिए राजी हो जाएगा? मैं जो कहूंगी बापू मानेगा। तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं, मगर बापू की तो लाडली गंगा हूँ। मुमताज जहां बेगम के नाम से आने वाली नील कमल उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी, जो उस दौर की एक बड़ी अभिनेत्री थीं, उन्होंने उनका नाम बदलकर मधुबाला कर दिया।
मधुबाला की पहली गजब की हिट फिल्म थी 1949 में आने वाली बॉम्बे टॉकीज की महल। एक निर्देशक के तौर पर कमाल अमरोही की ये पहली फिल्म थी। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी। दिल में फिर याद किया, बेवफा लौट किया। महल ने मधुबाला को एक झटके में सुपरस्टार का दर्जा दिलवा दिया। उनकी दिल फरेब परफॉर्मेंस ने जमाने को उनका ऐसा दीवाना बनाया कि पूछिए मत। दिल ने कहा नजरों ने, तो नजरों ने कहा दिल। महल ने ही लता मंगेशकर को भी लोकप्रियता की उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आएगा 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 आएगा, दिल है बहुत मुश्किल चाहत का भुला दे, दिल ने फिर याद किया, बेवफा लौट किया। देश भर में सनसनी फैला देने वाली महल को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 ग्रेट रोमांटिक हॉरर फिल्म्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। महल के बाद मधुबाला की सफलता का एक सिलसिला कायम हो गया था। कामयाबी के इस दौर की उनकी फिल्मों में से एक हंसते आंसू देश की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे सिर्फ बालिगों के लिए का सर्टिफिकेट दिया गया। मधुबाला की शोहरत और उनके स्टारडम की धूम दूर दूर तक फैल चुकी थी। जी चाहता है तुम्हारी एक फोटो ले लो। अखबारों में इतने फोटो छपे, तुमने कोई देखा नहीं? देखा और सोचा भी, दुनिया भर के बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ गए। एक तो यहीं पड़ गया। पड़ गया ना, अब तुम्हें बताओ ऐसे मेरा क्या फर्ज था? अमेरिका के जाने माने पत्रकार और लेखक डेविड कोट ने 1952 में थिएटर आर्ट मैगजीन में मधुबाला के बारे में लिखा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवरली हिल्स। यानी दुनिया की सबसे बड़ी स्टार, और वो बेवरली हिल्स यानी हॉलीवुड में नहीं है। रुक रुक कहाँ चली थी वानी, कोई रोके। तभी वक्त ने एक बार फिर करवट ली और मधुबाला की कई फिल्में नाकाम हो गईं। यहां तक कि उन्हें बॉक्स ऑफिस का जहर तक करार दे दिया गया। लेकिन गुरुदत्त की मिस्टर एंड मिसेस 55 इनमें अपवाद साबित हुई, जिसमें मधुबाला ने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीत लिया। जॉनी, ये है मेरी स्कूल की सहेली मिस अनीता, ये है जॉनी। हाउ डू डू? हाउ डू यू डू? मेरा ख्याल है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, मिस अनीता। शायद, लेकिन किसी डांस पार्टी में नहीं, वरना आपको मालूम होता कि डांस के लिए सूट पहनना जरूरी है। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच, बेईमान तोरे नैनुआ निंदिया ना आए। मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी पहली बार तराना में नजर आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए। वो दिन कहाँ गए बता, जब इस नजर में प्यार था। इसके बाद इन दोनों ने 3 और फिल्में की, संग दिल, अमर और मुगल आजम। तराना में काम करने के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला का इश्क हो गया दीवानगी की हद तक। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। वैसे तो मधुबाला फिल्मी आयोजनों और पार्टियों में शामिल होने से गुरेज करती थी, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि तरह तरह के लोगों से उनका मेलजोल बढ़े। अताउल्ला खान के 3 बेटे गुजर चुके थे, बेटियां ही बची थीं, जिनको लेकर वो बेहद पॉजिटिव थे। मगर जब बंबई के रॉक्सी सिनेमा में दिलीप कुमार की फिल्म इंसानियत का प्रीमियर हुआ,
तो मधुबाला उसमें शामिल हुईं। सिनेमा हॉल के बाहर बड़ी तादाद में फिल्म पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने जब इन दोनों यानी मधुबाला और दिलीप कुमार को एक दूसरे का हाथ थामे सिनेमा हॉल के अंदर जाते देखा तो वहां भूचाल ही आ गया। जाहिर है उस दौर की इस लाजवाब जोड़ी का अपनी मोहब्बत का ऐसा इकरार भरी महफिल में और बेधड़क अंदाज में करना पत्रकारों के लिए एक सनसनीखेज खबर थी। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। इसके बाद मधुबाला और दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की। फिल्म के पहले दौर की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और अगले शेड्यूल की शूटिंग बंबई के बाहर होनी थी, मगर अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी को शूटिंग के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। नतीजतन बी.आर. चोपड़ा ने नया दौर में मधुबाला की जगह वैजयंती माला को ले लिया। अताउल्लाह खान साहब भड़क गए और उन्होंने चोपड़ा पर केस कर दिया। चोपड़ा ने भी कोर्ट में जवाबी मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में केस चलना शुरू हुआ। दिलीप कुमार भी इसमें गवाह थे और उन्होंने अपने दोस्त बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी। अताउल्लाह खान मुकदमा हार गए, मामला बिगड़ गया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से अपने पिता से माफी मांगने को कहा, मगर दिलीप राजी नहीं हुए। दोनों का 9 साल पुराना इश्क संकट में आ गया था। मधुबाला अपने पिता की बहुत कदर करती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी, जो यूं तो बड़े गुस्सैल थे लेकिन अपनी बेटियों पर जान छिड़कते थे। ये अताउल्लाह खान साहब की परवरिश, तरबियत और हौसला अफजाई का ही नतीजा था कि मधुबाला का बेजोड़ यानी इनकॉम्परेबल टैलेंट दुनिया के सामने आ पाया। मधुबाला ने दिलीप कुमार से सिर्फ इतना कहा था कि मेरे फादर को सॉरी बोल दो, कि जो हो गया सो हो गया अंकल, बट आई हैव टू मैरी हर। लेकिन दिलीप कुमार जिद पर अड़े रहे, कहा मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। मधुबाला ने कहा अगर वो सॉरी नहीं बोलेंगे तो वो उनसे शादी नहीं करेंगी, और हुआ भी यही। 1958 में मधुबाला ने अपने करियर को जबरदस्त एड़ लगाते हुए एक के बाद एक सफल फिल्मों के दरिया बहा दिए। चलती का नाम गाड़ी, फागुन, काला पानी और हावड़ा ब्रिज गजब की कामयाब फिल्में थीं ये। फिर 1960 में उनकी अदाकारी की शाहकार फिल्म मुगल आजम रिलीज हुई। मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मधुबाला और दिलीप कुमार का अफेयर खत्म होने के बाद शूट हुआ था, मगर अपने अलग हो जाने के दर्द का कोई सुराग सलीम और अनारकली के मोहब्बत वाले सीन्स में इन दोनों ने अपने अभिनय में नजर नहीं आने दिया। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। खासकर वो सीन जिसमें सलीम अनारकली के चेहरे को एक पंख से सहला रहा है। इश्क की शिद्दत से माला माल है ये सीन। मधुबाला के हुस्न की नजाकत और जिंदगी से भरपूर शख्सियत के पर्दे में उनकी खराब सेहत यानी उनके क्षतिग्रस्त दिल का राज बरसों तक जमाने से छुपा रहा। उनकी इस समस्या का उद्घाटन 1954 में फिल्म बहुत दिन हुए के सेट पर हुआ था। बाद में मुगल आजम की भीषण शूटिंग ने मधुबाला को जिस्मानी तौर पर और खस्ताहाल कर दिया। भारी भरकम जंजीरों को खींचने वाले दृश्यों की शूटिंग उन्हें भारी पड़ी। जज्बाती तौर पर भी मुगल आजम उनके लिए खासी डिमांडिंग रही थी। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों पे। इसके बाद किशोर कुमार के साथ उनकी फिल्में बहुत कामयाब रहीं। मैं
ढाके की मलमल, चलती का नाम गाड़ी, महलों के ख्वाब, झुमरू और हाफ टिकट जो इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। चांद एक साथ फिल्में करते हुए मधुबाला और किशोर कुमार बेहद करीब आ गए थे। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। गजब का इश्क था दोनों में। झूमे दिल मेरा पतली कमर तिरछी नजर बाहर क्या कहना तेरा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। फिर एक दिन मधुबाला को घर में खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गई। तब किसी को पता नहीं था कि उनके दिल में सुराख यानी होल है। बंबई के डॉक्टरों ने सिर्फ इतना कहा कि उनके दिल में एक अबनॉर्मल सी आवाज यानी मर्मर है और उन्हें फौरन लंदन जाना चाहिए। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। किशोर कुमार और मधुबाला लंदन जाने से पहले शादी कर लेना चाहते थे। मधुबाला के पिता ने कहा कि बेहतर होगा वो लोग लंदन से आकर शादी करें, क्योंकि पता नहीं वहां डॉक्टर क्या सलाह दें, ऑपरेशन में कितना वक्त लगे। लेकिन किशोर कुमार और मधुबाला अड़ गए कि वो शादी करके जाएंगे। अताउल्लाह साहब ने फिर कोई विरोध नहीं किया और इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी, जिसके तुरंत बाद किशोर कुमार मधुबाला को लेकर लंदन रवाना हो गए। लंदन में पता चला था कि मधुबाला के दिल में होल या छेद है। इसका ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं था। डॉक्टरों ने किशोर कुमार से कहा कि अभी उनके यहां भी इस मेडिकल कंडीशन का हल नहीं मिला है। हार्ट में इस होल की वजह से लंग्स पर प्रेशर पड़ रहा था। मधुबाला के दिल का साइज भी बढ़ गया था, यानी कुछ नहीं हो सकता था सिवा मौत के इंतजार के। लंदन में डॉक्टरों की टीम के मुखिया ने मधुबाला से कहा, आई एम सॉरी, यू आर सो यंग। मधुबाला उस वक्त सिर्फ 26-27 बरस की थी। मधुबाला की सबसे छोटी बहन मधुर भूषण के शब्दों में, लौटकर किशोर भैया ने पिताजी को बताया कि मधुबाला के दिल में सुराख है और इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। मेरी मां तो सुनकर बेहोश हो गई थी। हम सारी बहनें रोने लग गए कि क्या होगा, अब तो मधुआपा नहीं बचेंगी। किशोर भैया ने यह भी बता दिया कि डॉक्टरों ने इसको 2 साल का वक्त दिया है। फिर यह बीमारी इतनी बढ़ी कि मधुआपा बिस्तर से लग गई। हमारे फादर ने सबको हिम्मत दी। उधर मधुआपा कह रही थी कि अब्बा मैं तंदुरुस्त हूं, आप पिक्चर साइन करो, मैं जाऊंगी। किशोर भैया ने कहा, मधु दिस इज नो जोक, कम से कम 6 महीने आराम करो, फिर देखते हैं। किशोर भैया वॉज शेकन अप, वो बहुत सदमे में थे। लंदन से लौटते हुए फ्लाइट में वो मधुआपा की हिम्मत बढ़ाते रहे थे। उन्होंने हमारे फादर से कहा, आप लोग समझाइए, मेरी बात समझ नहीं रही हैं। लेकिन मधुआपा 2 साल के बाद भी जिंदा रहीं। डॉक्टरों ने उन्हें 2 साल ही का वक्त दिया था, मगर वो 9 साल बिस्तर पर रहीं। हम लोग अक्सर रोते थे। मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। वो उनके मेंटोर थे, उनको बनाने वाले थे। एक छोटी बच्ची को उन्होंने इतना कुछ सिखाया, उसकी अपब्रिंगिंग की, मगर एक दिन मधुआपा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। 9 दिन तक बहुत बीमार थीं। वो जीना चाहती थीं। अच्छा, किशोर कुमार का घर ऐसी जगह था जिसके ठीक ऊपर से हवाई जहाज गुजरते और मधुबाला का दिल उनकी घन गरज से बहुत घबराता था। इसलिए किशोर कुमार ने उन्हें उनके पिता के घर में शिफ्ट कर दिया था, मगर वो उनका हाल जानने रोज वहां जाते। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के अनुसार मधुबाला अपनी बीमारी के कारण चिड़चिड़ी हो गई थी। मेकअप वगैरह न कर पाने और शूटिंग के लिए न जा पाने और जिंदगी की महफिल से दूर हो जाने ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला था। किशोर कुमार और उनमें आर्ग्यूमेंट भी होते। खैर, वो तो किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन शादी के पूरे 9 साल तक, यानी जब तक वो जिंदा रहीं,
किशोर कुमार ने उनका हर तरह से ख्याल रखा। 23 फरवरी 1969 को महज 35 बरस की उम्र में मधुबाला का बंबई में देहांत हो गया। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी। उन्हें किसी ने द वीनस ऑफ इंडियन स्क्रीन कहा था, जिसकी सच्चाई से आज भी इनकार मुमकिन नहीं। मधुबाला की आखिरी फिल्म ज्वाला उनके जाने के बाद रिलीज हुई 1971 में। ये मधुबाला की पहली फिल्म थी जो मूलतः रंगीन थी। बीमारी के चलते मधुबाला को बहुत सी फिल्में छोड़ देनी पड़ी थी। बॉलीवुड के इतिहास में जो हैसियत मधुबाला की है वो शायद किसी और अदाकारा की नहीं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। उनकी हद से ज्यादा खूबसूरत और जिंदा दिल शख्सियत का लोगों में एक रोब कायम हो गया था। उनकी एक फिल्म में धर्मेंद्र भी काम कर रहे थे और उन्होंने मधुबाला से कहा कि मैं आपको देखता हूं तो डायलॉग्स भूल जाता हूं। मधुबाला ने उनका ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद कितने खूबसूरत हो, तुम्हें पता है। तुम अमेरिकन एक्टर जोसेफ कॉटन जैसे दिखते हो और वैसे ही बनोगे, फिर मुझे याद करोगे। शम्मी कपूर उनसे कहते थे, मैम आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? आपकी शक्ल ही याद रहती है, बाकी सब भूल जाता है। हम रहे तो याद करोगे, समझे? यादें नई पुरानी में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी।